मूवीज़ के सबटाइटल्स आपकी प्रैक्टिस के बहुत अच्छे रिसोर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें वही लैंग्वेज यूज़ होती है जो हम नॉर्मल डेली बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, और जो भी ग्रामर के रूल्स हैं छोटे छोटे, वो भी मैं बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम 10 दिन क्यों लगा रहे हो? अब यहाँ पे एक छोटी सी परमिशन है, तो मे का यूज़ कर देंगे। मे आई आस्क यू, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू, तुम 10 दिन क्यों लगा रहे हो? वाई आर यू स्पेंडिंग 10 डेज? वाई आर यू स्पेंडिंग 10 डेज? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम 10 दिन क्यों लगा रहे हो? मे आई आस्क यू वाई आर यू स्पेंडिंग 10 डेज? मे आई आस्क यू वाई आर यू स्पेंडिंग 10 डेज? शिप पर, तो ये पूरा सेंटेंस वही बना, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम 10 दिन क्यों लगा रहे हो शिप पर, जबकि प्लेन से आधा घंटा लगता है। जब प्लेन से आधा घंटा लगता है, सो शिप पर मतलब ऑन शिप, जब प्लेन से आधा घंटा लगता है। व्हेन इट टेक्स हाफ एन आवर बाय प्लेन, व्हेन इट टेक्स हाफ एन आवर बाय प्लेन। तो पूरा सेंटेंस क्या बना यहाँ पे, मे आई आस्क यू वाई आर यू स्पेंडिंग 10 डेज ऑन शिप व्हेन इट टेक्स हाफ एन आवर बाय प्लेन। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस बना कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम 10 दिन शिप पर क्यों लगा रहे हो जब प्लेन से आधा घंटा लगता है। मे आई आस्क यू वाई आर यू स्पेंडिंग 10 डेज ऑन शिप व्हेन इट टेक्स हाफ एन आवर बाय प्लेन, व्हेन इट टेक्स हाफ एन आवर बाय प्लेन। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि अब तुम्हारी मनमानी के दिन ख़त्म हो गए हैं, अब तुम्हारी ज़िद के दिन ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, कि जैसे किसी बच्चे को बोर्डिंग भेजना हो या फिर किसी लड़की की शादी हो रही हो कि भाई अब तुम्हारी मनमानी के दिन ख़त्म हो गए हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? नाउ योर डेज ऑफ बीइंग ऑब्स्टिनेट आर गॉन। ऑब्स्टिनेट का मतलब ज़िद्दी, मनमौजी। ठीक है, सो नाउ योर डेज ऑफ बीइंग ऑब्स्टिनेट आर गॉन। नाउ योर डेज ऑफ बीइंग ऑब्स्टिनेट आर गॉन। घर और गाड़ियों के साथ, along with हाउस एंड कार्स। अब किसी भी चीज़ के साथ के हम along का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि किसी चीज़ के साथ। सो यहाँ पे बोल रहा है घर और गाड़ियों के साथ, along with हाउस एंड कार्स, along with हाउस एंड कार्स। अब along के साथ with ही लगाते हैं ऐसी चीज़ों में ना, कि इसके साथ। सो along with हाउस एंड कार्स। जो तुमने कपड़े पहने हैं वो गिरवी हैं। द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग आर पॉन्ड। अब पॉन्ड का मतलब क्या होता है? पॉन्ड का मतलब होता है गिरवी। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ पुरानी होती है तो कबाड़ी को जैसे बेचते हैं, तो वो भी एक पॉन के अंदर ही आता है। जैसे आपने सुना होगा पॉन शॉप्स। पॉन शॉप्स क्या होते हैं? जो पुराना सामान, एंटिक सामान लेते हैं, पुराना सामान लेते हैं, वो कि उनके पास हम कोई चीज़ गिरवी रख सकते हैं कि मेरी कोई गोल्ड की चीज़ है या फिर मेरी कोई कीमती चीज़ है, तो मैं ऐसी दुकानों पे गिरवी रख के उनसे पैसे ले सकता हूँ। तो पॉन का मतलब गिरवी के तौर पे भी यूज़ होता है। तो तुमने जो कपड़े पहने हैं वो गिरवी हैं। द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग आर पॉन्ड। द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग आर पॉन्ड। तुम्हारा बैंक बैलेंस शून्य है और तुम कर्जे में डूबे हो। तुम्हारा बैंक बैलेंस शून्य है, मतलब अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तुम्हारा बैंक बैलेंस शून्य है और तुम कर्ज में डूबे हो। योर बैंक बैलेंस इज ज़ीरो एंड यू आर कवर्ड इन डेट्स। अब डेट्स नहीं बोलते हैं, इसको डेट्स बोलते हैं, बो की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस शून्य है और तुम कर्ज में डूबे हो। योर बैंक बैलेंस इज ज़ीरो and you are covered in debts. Your bank balance is zero and you are covered in debts. इन सभी लफड़ों को बंद करो, या फिर इन सभी चक्करों को बंद करो, इन सभी शैतानियों को बंद करो। ठीक है, तो इन सब चीज़ें, शैतानी है, चक्कर हैं, लफड़े हैं, ये जो भी हैं, इन सभी लफड़ों को बंद करो। स्टॉप ऑल दीज प्रैंक्स, स्टॉप ऑल दीज प्रैंक्स, स्टॉप ऑल दीज प्रैंक्स। चुपचाप सिंघानिया की बेटी से शादी कर लो। अब चुपचाप के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाइटली। ठीक है, क्वाइटली। तो चुपचाप सिंघानिया की बेटी से शादी कर लो। क्वाइटली मैरी सिंघानियाज डॉटर। क्वाइटली मैरी सिंघानियाज डॉटर, कि चुपचाप सिंघानिया की बेटी से शादी कर लो। क्वाइटली मैरी सिंघानियाज डॉटर, क्वाइटली मैरी सिंघानियाज डॉटर। तुम अमीर हो जाओगे, यू विल बी रिच। तुम अमीर हो जाओगे, यू विल बी रिच। इस तरह से रिच की जगह आप कुछ भी लगा के फ्यूचर की एक चीज़ बोल सकते हैं, कि जैसे तुम गरीब हो जाओगे, यू विल बी पुअर। तुम स्ट्रांग हो जाओगे, यू विल बी स्ट्रांग, कि मतलब दूध पियो एंड यू विल बी स्ट्रांग। तुम ताकतवर हो जाओगे, तुम स्ट्रांग हो जाओगे। अगर दूध नहीं पियोगे तो यू विल बी वीक, तुम कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम अमीर हो जाओगे, यू विल बी रिच,
यू विल बी रिच। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम वहाँ क्यों घूर रहे हो। नॉर्मल दोनों ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हैं, इज एम आर और एक्शन में आई एन जी लगेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, आई के साथ एम लगेगा और टॉक में आई एन जी। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वहाँ क्यों घूर रहे हो। वाई आर यू स्टेयरिंग देयर, वाई आर यू स्टेयरिंग देयर। स्टेयर मतलब घूरना, स्टेयर मतलब घूरना, तो स्टेयर में आई एन जी लगा दिया और यू के साथ आर लगा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सो वाई आर यू स्टेयरिंग देयर, तो पूरा क्या बना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम वहाँ क्यों घूर रहे हो। आई एम टॉकिंग टू यू, वाई आर यू स्टेयरिंग देयर। आई एम टॉकिंग टू यू, वाई आर यू स्टेयरिंग देयर। आई एम टॉकिंग टू यू, वाई आर यू स्टेयरिंग देयर। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो। आई एम टॉकिंग टू यू बट यू आर नॉट लिसनिंग। तो इसी तरह से आई एम टॉकिंग टू यू, वाई आर यू स्टेयरिंग देयर। वरना हमारे लेनदार हमें ज़िंदा खा जाएंगे, वरना हमारे लेनदार हमें ज़िंदा खा जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली हैं, एक तो वरना और दूसरा लेनदार। ठीक है, तो वरना के लिए हम यूज़ करेंगे अदरवाइज़, अदरवाइज़, और लेनदार के लिए यूज़ होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्या बना, वरना हमारे लेनदार हमें ज़िंदा खा जाएंगे। अदरवाइज़ और क्रेडिटर्स विल ईट अस अलाइव, अलाइव मतलब ज़िंदा। अदरवाइज़ आवर क्रेडिटर्स विल ईट अस अलाइव, वरना हमारे लेनदार हमें ज़िंदा खा जाएंगे। अदरवाइज़ आवर क्रेडिटर्स विल ईट अस अलाइव, अदरवाइज़ आवर क्रेडिटर्स विल ईट अस अलाइव। इस जहाज़ को छोड़ो, लीव दिस शिप, इस जहाज को छोड़ो, लीव दिस शिप। प्लेन पकड़ो और सीधा मुंबई जाओ, कैच अ प्लेन एंड गो स्ट्रेट टू मुंबई। अब सीधा वहाँ पे जाओ, इसके लिए हम गो स्ट्रेट टू का यूज़ करते हैं। मैं बोलूँ कि सीधा स्कूल जाओ, गो स्ट्रेट टू स्कूल। ठीक है, तो सीधा वहाँ जाओ, इस चीज़ के लिए हम गो स्ट्रेट टू इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो प्लेन पकड़ो और सीधे मुंबई जाओ, कैच अ प्लेन एंड गो स्ट्रेट टू मुंबई। कैच अ प्लेन, अब प्लेन पकड़ना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, वहाँ पे कैच का यूज़ होता है। ठीक है, सो कैच अ प्लेन, प्लेन पकड़ो और सीधा मुंबई जाओ, एंड गो स्ट्रेट टू मुंबई। कैच अ प्लेन एंड गो स्ट्रेट टू मुंबई। लोग वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लोग वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सो पीपल आर वेटिंग फॉर यू देयर। ठीक है, सो पीपल आर वेटिंग फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, सो पीपल आर वेटिंग फॉर यू देयर, कि लोग वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब अगर कोई लेट आता है और घर में कोई मतलब उसका सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू इनसाइड। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू इनसाइड, कि सब तुम्हारा अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह से लोग वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर यू देयर, पीपल आर वेटिंग फॉर यू देयर। लोग वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर यू देयर। यार नट्टू, मैंने कब कहा कि मैं सिंघानिया की बेटी से शादी नहीं करूँगा। मैंने कब कहा कि मैं सिंघानिया की बेटी से शादी नहीं करूँगा। फ्रेंड नट्टू, व्हेन डिड आई से that I won't marry Singhania's daughter? When did I say that I won't marry Singhania's daughter? अब when did I say मतलब मैंने कब कहा, when did I say मैंने कब कहा, that कि I won't, ये won't है will not, आई विल नॉट मैरी सिंघानियाज डॉटर, मैं सिंघानिया की बेटी से शादी नहीं करूँगा। अब तीनों को आपस में एक साथ जोड़िए, व्हेन डिड आई से मैंने कब कहा, दैट कि आई वोंट मैरी सिंघानियाज डॉटर, मैं सिंघानिया की बेटी से शादी नहीं करूँगा। ठीक है, तो पूरा कैसे बना, मैंने कब कहा कि मैं सिंघानिया की बेटी से शादी नहीं करूँगा। व्हेन डिड आई से दैट आई वोंट मैरी सिंघानियाज डॉटर, व्हेन डिड आई से आई वोंट मैरी सिंघानियाज डॉटर, मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊँगा। व्हेन डिड आई से दैट आई विल नॉट कम, व्हेन डिड आई से दैट आई वोंट कम। ठीक है, तो उस तरह से व्हेन डिड आई से दैट आई वोंट मैरी सिंघानियाज डॉटर, व्हेन डिड आई से आई वोंट मैरी सिंघानियाज डॉटर। लेकिन मुझे शादी करने से पहले दादी का आशीर्वाद लेना है, लेकिन मुझे शादी करने से पहले दादी का आशीर्वाद लेना है। बट आई हैव टू टेक ग्रैंड मास ब्लेसिंग्स बिफोर गेटिंग मैरिड। ठीक है, बिफोर गेटिंग मैरिड मतलब शादी होने से पहले, शादी करने से पहले। ठीक है,
और ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। तो यहाँ पे हैव टू की जगह नीड टू भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है। बट आई हैव टू टेक ग्रैंड मास ब्लेसिंग, लेकिन मुझे ग्रैंड माँ की ब्लेसिंग्स लेनी है बिफोर गेटिंग मैरिड, शादी करने से पहले। तो पूरा क्या बना, लेकिन मुझे शादी करने से पहले दादी का आशीर्वाद लेना है। बट आई हैव टू टेक ग्रैंड मास ब्लेसिंग बिफोर गेटिंग मैरिड, बट आई हैव टू टेक ग्रैंड मास ब्लेसिंग बिफोर गेटिंग मैरिड। और कोई भी प्लेन उस द्वीप पर नहीं जाता जहां दादी रहती हैं, और कोई भी प्लेन उस द्वीप पर नहीं जाता जहां दादी रहती हैं। एंड नो प्लेन गोज़ टू द आइसलैंड वेयर ग्रैनी लिव्स। अब कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, तो जहाँ के लिए भी वेयर का ही यूज़ होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। कौन के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, जो के लिए भी हम हु का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी प्लेन उस द्वीप पर नहीं जाता जहाँ दादी रहती हैं। एंड नो प्लेन गोज़ टू द आइसलैंड वेयर ग्रैनी लिव्स, एंड नो प्लेन गोज़ टू द आइसलैंड वेयर ग्रैनी लिव्स। मैं केवल शिप से ही वहाँ पहुँच सकता हूँ, मैं केवल शिप से ही वहाँ पहुँच सकता हूँ। आई कैन ओनली गेट देयर बाय शिप, आई कैन ओनली गेट देयर बाय शिप। मैं केवल शिप से ही वहाँ पहुँच सकता हूँ, आई कैन ओनली गेट देयर बाय शिप। अब इसका दोस्त कह रहा है मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। लेकिन बाप और बेटी एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम श्योर हैं, मतलब ये बंदा श्योर है यहाँ पे, और फ्यूचर का कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है कि फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए विल बी का यूज़ होगा और आईएनजी लगेगा एक्शन में। एक्शन क्या है यहाँ पे, इंतज़ार करना, वेट, ठीक है। तो क्या बना, लेकिन बाप और बेटी एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे, बट फादर एंड डॉटर विल बी वेटिंग एट द एयरपोर्ट, बट फादर एंड डॉटर विल बी वेटिंग एट द एयरपोर्ट। लेकिन बाप और बेटी एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे, बट फादर एंड डॉटर विल बी वेटिंग एट द एयरपोर्ट। हाथों में माला लेकर, अब माला को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, गार्लैंड, गार्लैंड। तो क्या बोला, हाथों में माला लेकर, विद गार्लैंड्स इन देयर हैंड। अब ये THEIR वाला देयर है, THERE नहीं है। THEIR मतलब वो अपने, मतलब दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि उनके खुद के, उनके अपने, इस तरह से। सो हाथों में माला लेकर, विद गार्लैंड्स इन देयर हैंड, अपने हाथों में मतलब उनके हाथों में, ठीक है। सो हाथों में माला लेकर, विद गार्लैंड्स इन देयर हैंड्स। रात को एक पार्टी है, तुम क्या चाहते हो कि मैं उनसे क्या बोलूं, ठीक। रात को एक पार्टी है, देयर इज़ अ पार्टी एट नाइट, देयर इज़ अ पार्टी एट नाइट, ठीक। रात को एक पार्टी है, देयर इज़ अ पार्टी एट नाइट। तुम क्या चाहते हो कि मैं उनसे क्या बोलूं, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू से टू देम। इसको ध्यान से आप समझिए, तुम क्या चाहते हो कि मैं उनसे क्या बोलूं, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू से टू देम, मी टू से टू देम मतलब मुझसे क्या चाहते हो कि मैं उनसे क्या बोलूं, इस तरह से। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू से टू देम, तुम क्या चाहते हो कि मैं उनसे क्या बोलूं, ठीक। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।